खबर बता दें, यूपी में पहले चरण में 60.59% मतदान हुआ। 2019 के मुकाबले 5.9% वोटिंग कम हुई। सभी सीटों पर पिछली से कम मतदान हुआ। सहारनपुर की बात की जाए तो सबसे ज्यादा मतदान सहारनपुर में हुए हैं, जहां 66% तक के तकरीबन मतदान हुआ। रामपुर की बात करें तो 55.75% मतदान हुआ, जो कि सबसे कम आंकड़ा रहा है। यानी कि रामपुर मतदान प्रतिशत के मामले में सबसे पीछे रहा। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर लोकसभा चुनाव के पहले चरण में वोटिंग हुई और यहां पर लगातार देखिए आंकड़े सामने आ रहे हैं किस तरीके से पिछली बार के कंपैरिजन में इस बार कम वोटिंग हुई। खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता निखिल हमारे साथ लाइव जुड़ गए। निखिल, 8 सीटों पर पहले चरण में उत्तर प्रदेश में मतदान हुआ, लेकिन अगर देखा जाए तो 2019 के मुकाबले इस बार जो मतदान का प्रतिशत रहा है, यानी कि वोट परसेंटेज रहा है, वो बेहद कम रहा है। इसके पीछे बड़ा फैक्टर क्या? कृपया अपना सवाल दोहराएं। बिल्कुल निखिल, मैं पूछ रही थी कि देखिए जिस तरीके से बीते दिन पहले चरण का मतदान पूरा हुआ, पहले चरण में यूपी की 8 सीटों में मतदान हुए, देवभूमि की सभी 5 सीटों पर मतदान हुए, लेकिन अगर बात की जाए 2019 से अगर कंपेयर करें तो 2019 के मुकाबले इस बार जो वोटिंग परसेंटेज रहा वो बेहद कम रहा। इसके पीछे फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? देखिए, कुछ जनपदों की अगर हम बात करें तो वहां पर वोटिंग परसेंटेज ज्यादा रहा और कुछ जनपदों में वोटिंग परसेंटेज कम रहा। आमतौर पर जब भी इस तरह के चुनाव होते हैं तो जो आम चुनाव होते हैं तो इस तरह के वोटिंग परसेंटेज देखने को मिलते हैं। एक बात लेकिन बहुत साफ है कि मतदाता जो था वो मतदान के लिए निकला और मतदान करने पहुंचा। जो मतदान केंद्रों से भीड़ दिखाई पड़ी और उसने इस बात का संकेत दिया कि मतदाता ये चाहता है कि उसको अपने प्रतिनिधि को चुनना है। अगर लगातार हम बात करें तो चाहे वो चुनाव आयोग हो और चाहे प्रत्याशी हो, सभी इस बात की अपील करते रहते हैं प्रत्याशी मतदाताओं से कि वो अपने घरों से निकले और मतदान करें। चूंकि इस बार जो है गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में जब भी चुनाव होते हैं तो वोटिंग परसेंटेज जो है जरूर कम होते हैं। उसका भी असर देखने को मिला, चूंकि ये पश्चिमी बेल्ट का चुनाव है और इस बेल्ट में कहीं ना कहीं ये बात सबको पता है कि वास्तविकता में किस पार्टी का पल्ला भारी होगा। कई बार चुनाव में ये लगता है देखने में जब उम्मीद हो उसको मतदाता को कि कौन सा प्रत्याशी जीत रहा है या उसकी जीत सुनिश्चित है लगभग, तो ऐसे में भी मतदान प्रतिशत कम होता है। तो अभी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पहला, दूसरा और तीसरे फेज का चुनाव होगा, इसमें कम से कम इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिलेगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि दूसरे फेज के जो मतदान होगा उसमें भी वोटिंग परसेंटेज कम होगा और तीसरे जो फेज का चुनाव होगा उसमें भी वोटिंग परसेंटेज कम होगा। उसके पीछे कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल, 2 दलों का इस बार गठबंधन है इस लोकसभा चुनाव में। और पश्चिम के ये जो तीनों फेज है, पहला, दूसरा, तीसरा, इनमें बाकायदे राष्ट्रीय लोकदल का एक अलग दबदबा है और भारतीय जनता पार्टी का तो दबदबा है ही है। दूसरी तरफ विपक्ष की हम बात करें तो पिछली बार चूंकि राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी के साथ था, लिहाजा एक कांटे की टक्कर जैसी स्थिति दिखाई पड़ रही थी। तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे जो मतदाता होते हैं जिनको लगता है कि नहीं, अब प्रत्याशी है हमारा जिसे हम जिताना चाहते हैं वो हार सकता है, मार्जिन बहुत कम होगा, यह कांटे की लड़ाई है, तो ऐसे में मतदान प्रतिशत बढ़ता है। तो पहले, दूसरे, तीसरे फेज में ऐसी तस्वीर दिखाई पड़ेगी। चौथे फेज से अगर हम बात करें तो फिर सिनेरियो बदलता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा, फिर वोटिंग परसेंटेज चढ़ता हुआ दिखाएगा। देखिए, जिस सीट पर प्रत्याशी दोनों दलों के, चाहे वो एनडीए गठबंधन की बात करें आप चाहे इंडिया गठबंधन की बात करें, दोनों दलों में जब कांटे की टक्कर दिखाई पड़ेगी तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा। और जहां ये बिल्कुल निखिल, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, लेकिन देखिए ओवरऑल आंकड़े जो कह रहे हैं वो यही कि 2019 से जो वोटिंग परसेंटेज है वो कम हुआ है। लेकिन अगर हम अलग अलग सीट्स की बात करें, सहारनपुर में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई, जो मतदान प्रतिशत रहा वो सबसे अधिक रहा। रामपुर की बात करें, रामपुर में सबसे कम फीसद यहां पर मतदान हुई। इसके पीछे क्या वजह रह सकती है? क्योंकि पश्चिमी यूपी की तमाम सीट्स है, मतदाता इसके जरिए क्या संदेश देना चाह रहा है? देखिए, हम सहारनपुर, रामपुर की अगर हम बात करें तो दोनों को कम से कम मतदान प्रतिशत में अलग तरीके से देखना चाहिए। रामपुर जो है वो मुस्लिम बाहुल इलाका है। पिछली बार जरूर भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव रामपुर से जीत गई थी, पर इस बार परिस्थिति क्या होगी ये अभी जब मतदान हुआ है और इसके परिणाम आएंगे तब पता चलेंगे। ऐसी सीटें जहां पर मतदान प्रतिशत बहुत जो है वो कम हुआ है,
वहां पर कम से कम उम्मीदवार ये जानता है कि माफ कीजिएगा, मतदाता ये जानता है कि कौन सा प्रत्याशी चुनाव जीत रहा है, या उसे लग रहा है कि फला दल का प्रत्याशी जो है वो चुनाव 100% जीतेगा। तो ऐसे में जैसा मैंने बताया कि मतदान प्रतिशत कम होगा, और जहां पर जो है दोनों प्रत्याशियों में जो गठबंधन के हैं उनमें जो है कड़ी टक्कर दिखाई पड़ेगी, वहां मतदान प्रतिशत बढ़ेगा। एक बात ये भी साफ है कि इस बार जो इलेक्शन है, चूंकि पिछली बार आप 19 के चुनाव को आप देखें तो बहुत तेजी के साथ एक के बाद एक फेज हो रहे थे, तो चुनाव में एक रिदम बनी हुई थी। उस रिदम को आप इस बार कम से कम देखेंगे नहीं चुनाव में। उसके पीछे कारण है कि उस तरह का जोश कम से कम जो मतदाता है उसमें आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। और ये जो है, अगर जरूर कहें कि हम जो जिला प्रशासन है और इसके साथ ही जो चुनाव आयोग है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि मतदाताओं में इस तरह का उत्साह पैदा करे कि मतदान केंद्र तक पहुंचे और मतदान करे। तो चूंकि इलेक्शन बहुत लंबा है, कैंपेन बहुत लंबे समय से शुरू हो रही है, लगातार अगर हम भारतीय जनता एनडीए गठबंधन की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की बात करें, तो बड़े नेता चाहे वो जेपी नड्डा हो, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, बिल्कुल निखिल, और आपने जब जिक्र कर ही दिया है दिग्गज चेहरों का, तो मेरा सवाल इससे जुड़ा हुआ रहेगा कि जो तमाम दिग्गज चेहरे, अगर हम बात एनडीए गठबंधन की करें या इंडी गठबंधन की करें, जब प्रचार के दौरान तमाम दिग्गज चेहरे पहुंचे थे जनता के बीच, बन रही है, ऐसे में लिहाजा मतदान बहुत करने का दबाव कम से कम मतदाता पे नहीं है। मैंने आपको यही बताया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चूंकि पहले, दूसरे फेज, तीसरे फेज में राष्ट्रीय लोकदल का बड़ा असर रहता है, और भारतीय जनता पार्टी इस बार राष्ट्रीय लोकदल के साथ चुनाव लड़ रही है। लिहाजा इस इलाके में कम से कम ये लोगों को पता है कि एनडीए गठबंधन जो है उसको सबसे ज्यादा सीटें मिलने वाली हैं पहले फेज के चुनाव में। ऐसे में जो मतदान प्रतिशत जो एक दूसरे की कंपटीशन में देखने को मिलता है वो कम होता है, और आपको चौथा फेज जैसे आप शुरू होगा वैसे वैसे ये वेरिएशन आपको जो है दूसरी तरफ बदलता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे जेपी नड्डा हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, या चाहे दूसरी तरफ अखिलेश, यानी कि निखिल प्री एनालाइजेशन रिजल्ट का कहीं ना कहीं यहां पर देखने को मिला, जिसकी वजह से कुछ हद तक ये कहा जा सकता है कि ये जो मतदान प्रतिशत कम हुआ है इसके पीछे वजह रही है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए निखिल आपका। और देखिए, मतदान का बहिष्कार कई जगहों पर किया गया, प्रचार को लेकर के जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही थी,